परमेश्वर का स्तुति हो। सबको जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं सब लोग अच्छे होगा। आज हम पवित्र आत्मा की काम के बारे में भाग 4 में हम चल रहे हैं। पिछले दिनों में पवित्र आत्मा के काम में क्या बोल रहा है, जब हम पवित्र आत्मा हमारा हृदय में वास करते हैं, ज़रूर इस काम हमारा ज़िंदगी में होगा। इस दिनों में ये पवित्र आत्मा की सबसे बड़े ये काम है, ये आशीष का काम है। आज का हम एक वचन पढ़ेंगे रोमियो 14 में 17, रोमियो 14:17। हाँ, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेल मिलाप, शांति और आनंद दोनों पवित्र आत्मा के होता है। हम प्रार्थना करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ प्रभु। इस दिनों को आपका हाथ में पाँव छोड़ रहा हूँ। ये वचनों को आशीष करिए, वचन के द्वारा हमसे बात करिए प्रभु। समझाने के लिए, समझने के लिए मदद करिए। पूरे आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये शांति और आनंद हम अलग नहीं कर सकते। जिस जगह में पवित्र आत्मा की शांति है, उस जगह में आनंद रहेंगे। जिस जगह में आनंद है, उस जगह में शांति रहेंगे। देखिए, और 2 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 15 में हम 13 पढ़ेंगे तो, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। वहाँ शांति और आनंद से आपको परिपूर्ण करते हैं। प्रेरित के कामों में भी लिखा हुआ 13 में 52, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। जिस जगह में पवित्र आत्मा वास करते हैं, उस जगह में शांति रहेगा। आज का दिनों में बहुत विश्वासी लोग हैं, कोई भी है, शांति के लिए ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने वादा किया है, मैं शांति दूंगा। और ये शांति, ये सबसे बड़ा आशीष है। करोड़पति होगा तो भी वो नींद नहीं आएंगे तो वो टैबलेट्स खा के सो रहा है, शांति नहीं है। यहाँ हमारा दिल में शांति है तो हम शांति दे सकते हैं। सिचुएशन, हमारा परिस्थिति हमारा शांति को नहीं निकल सकते हैं। क्यों तो एक ऑरेंज बॉटल में ऑरेंज जूस है, आप किसी तरफ हम शेक करेंगे तो ऑरेंज ही निकलेंगे, ऑरेंज जूस निकलेंगे। जैसे हमारा परिस्थिति हमारा शांति को नहीं निकल सकते, हमारा आनंद को नहीं निकल सकते। इफ यू हैव पीस इन योर हार्ट, ऑटोमेटिकली द जॉयस कम्स बिहाइंड। हमारा हृदय में शांति रहेंगे, ऑटोमेटिकली आनंद रहेंगे। शांति और आनंद ये संसार के लोग अलग तरीका में ढूंढ रहा है। टीवी देखने के समय और दारू पीते, सिगरेट पीते, झूठ बोलते, एंटरटेनमेंट से, इसमें उन लोगों को शांति आनंद मिलते हैं। सब वो एक्चुअली सच्चाई शांति आनंद नहीं है, वो जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर देते हैं,
यीशु ने वादा किया है। और जॉन 14:27 हम पढ़ेंगे तो जॉन 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता है, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। और यूहन्ना 15:11 में हम देख सकते हैं, मैंने ये बातें तुम में इसलिए कही हूँ कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कोई भी ये आनंद और शांति को नहीं छीन सकते हैं। पुराना नियम में भी हम दो वचन देख सकते हैं। उसमें परमेश्वर का वादा है। देखिए अच्छी तरह प्रभु इधर लिखा हुआ, हगाई 2nd chapter 9th verse, हगाई 2nd chapter 9th भवन verse। की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। देखिए यहाँ हम सुन रहा है, पिछली महिमा से इसकी पहले महिमा से ये बड़ी होगी। पहले महिमा से बड़ी होगी। पहली महिमा से बड़ी होगी मतलब वो पिछले मंदिर से पहला मंदिर। देखिए और एक वचन हम जकरिया में 6:13 में पढ़ेंगे तो थोड़ा समझाएंगे। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। दोनों के बीच में शांति की सम्मति होगी। मेल की मतलब शांति की। देखिए यहाँ यहोवा के मंदिर बनाएगा और महिमा पाएगा। हम अभी परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में परमेश्वर राज करना है, राज होकर प्रभुता करना है। अगर प्रभुता करेंगे तो ज़रूर हमारा ज़िंदगी में शांति रहेंगे। यहाँ शांति के बारे में हम बोलने के समय ये आशीष है, ये सबसे बड़ा आशीष है। ये शांति और आनंद सबसे बड़ा आशीष है। लेकिन ये आशीष बहुत लोग खोए हुआ है। लोग ढूंढ रहा है, हाथ में बटर रख के घी के लिए ढूंढ रहे हैं ना, वैसे है लोग ढूंढ रहा है। यहाँ भजन संगीत हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संगीत 29 में 11, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। शांति की आशीष देगा। और गिनती में भी एक वचन है, यहोवा अपने मुख तेरी और करे और तुझे शांति दे। ये सबसे बड़ा आशीष है। ये आशीष हम कैसे पा सकते हैं? देखिए कहीं प्रभु ने एक वादा करते हैं तो इससे पहले एक कमांडमेंट होगा, एक आज्ञा होगा। ये आज्ञा का हम पूरी करेंगे, ज़रूर ये वादा को हम ग्रहण कर सकते हैं, हमारा ज़िंदगी में पा सकते हैं। यहाँ नया नियम में ये आज्ञा है। आज्ञा मतलब 1 Thessalonians 5:16 बोल रहे, सदा आनंदित रहो। दिस इज़ ए कमांडमेंट, आज्ञा है। आप आनंदित रहना पड़ते हैं, सदा आनंदित रहो। फिलिपियंस 4:4 में हम पढ़ेंगे तो प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हम सदा आनंदित रहते हैं। कभी कभी हमारा शांति निकल जाते हैं, कभी कभी हमारा आनंद निकल जाते हैं। क्यों? एक कमांडमेंट, ये आज्ञा को हम पालन नहीं कर पा रहा है। क्यों? यहाँ मैं 4 विषय में बोल रहा हूँ। ये 4 विषय हमारा ज़िंदगी में है तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, किसी तूफान आएंगे तो, किसी परिस्थिति में है तो हमारा शांति, हमारा आनंद कभी नहीं निकलेगा।
आप लिखे रखिए। फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे रोमियो 8th चैप्टर में 6th वचन पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यही है। आत्मा प्रार्थना करने के समय, आराधना करने के समय आत्मिक में बढ़ रहे, लेकिन बाकी समय संसार की चिंता नहीं है तो, आत्मिक चिंता नहीं है तो हमारा जिंदगी में वो मृत्यु को लेके जाते हैं। यहाँ आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कभी कभी हम इस संसार के बारे में सोच रहा है, इसलिए इसका प्रभाव है, हम कभी हमारा शांति निकल जाते हैं। छोटे विषय के लिए हम लड़ाई करते हैं, छोटे मोटे विषय के लिए लड़ाई करने के समय वो संसार की चीज़ों के लिए होगा, संसार की विषय के लिए होगा, लेकिन उसका प्रभाव आप ज़रूर जाना है, शांति निकल जाएंगे। देखिए, इतना यूदा इस्करियोत इतना काम किया, प्रभु ने कभी उनको शैतान नहीं कहा। लेकिन मैथ्यू 16:23 आप पढ़ेंगे तो उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान। देखिए, पतरस को शैतान बुलाया, क्यों? अब थोड़ा ये सीरीज को उठाना पड़ता है। शैतान कहा, क्यों? मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मेरे भाई और बहनों, हम हमेशा मनुष्य की बातों पर मन लगाएंगे तो वहां से शांति निकल जाते हैं। क्यों? तो वो शैतान की काम है। जब पाप अंदर आ गया, शांति निकल जाता है। क्यों? तो पाप शैतान की काम है। जब हमारा जिंदगी में पाप है तो जरूर शांति निकल जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को बातों को, संसार की बातों के बारे में मन लगाएंगे तो हमारा जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। यहाँ प्रभु ने उनको पतरस को बुलाया शैतान। यहाँ एशाया 26:3 एक वचन, जिसका मन, यहाँ अच्छी तरफ सुना, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। देखिए, भरोसा मैं पूरा प्रभु के ऊपर रखता है, उस समय मेरा मन भी रखना पड़ेगा धीरज से। प्रभु वहाँ वादा कर रहे, उन लोगों को उसकी तू पूर्ण शांति से। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी की परमेश्वर नहीं है, शांति की दाता है, शांति की राजकुमार बोल रहे हैं। यहाँ हमारा जिंदगी में शांति नहीं है तो दूसरों को नहीं, अपने आप को जांचना पड़ता है। क्यों? तो मैं ठीक है तो मेरी जिंदगी से शांति नहीं निकलेगा। चारों तरफ का परिस्थिति मेरे जिंदगी से शांति नहीं निकल सकते हैं। क्यों? तो मैं उनके ऊपर मन लगा हुआ, इसलिए परमेश्वर वो पूर्ण शांति से मुझे भर दिया है। यहाँ हमारा मन किस में लगाता है? एक दिन पूरे हम 26 घंटे हैं तो सोने के समय, प्रार्थना के समय, सब के समय, बाकी समय हमारा मन किस में लगाते हैं? रात आप नींद, सोने के समय अच्छी तरफ नींद आते हैं तो आप उस दिन आपका मन आत्मा पर मन लगाया हुआ। उस जैसे लोगों को पवित्र आत्मा उन लोगों को शांति से भर देते हैं। हम सेकंड विषय जाएंगे। सेकंड भजन संगीत 119
165 हम पढ़ेंगे। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। ग्रेट पीस इज फिल्ड। देखिए, बड़ी शांति होती है और उनको कुछ टोकर नहीं लगते। यहाँ व्यवस्था से प्रीति रखना है। परमेश्वर का वचन के ऊपर एक प्रीति होना चाहिए। प्रीति होना चाहिए मतलब सिर्फ हम पढ़ने के लिए नहीं है। जब ये क्यों पढ़ रहा है, मतलब ये वचन हमारे ज़िंदगी में अभ्यास होना चाहिए। ये वचन अभ्यास हो जाएंगे, वो वचन वो पेपर में नहीं रहेंगे, इसके बगैर हमारा हृदय में आकर वास करते हैं। ये प्रीति रखना है। पवित्र आत्मा की कामों में सबसे बड़ा ये आशीष, ये शांति हमारा दिल में हमेशा वास करना है तो वचन के ऊपर प्रीति रखना है। उसका प्रभाव है शांति। वहाँ लिखा है बड़ी शांति है, बड़ी शांति होती है। यहाँ 2 थिस्सलुनीकियों में हम एक वचन पढ़ सकते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 2 चैप्टर 10 to 12 तक। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखिए, यहाँ लिखा है सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। सत्य को प्रेम को ग्रहण नहीं किया। फॉर्मेलिटी बाइबल रीडिंग नेवर गिव पीस। अब एक वचन में एक चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है, ये फॉर्मेलिटी रीडिंग कभी आपको शांति नहीं दे देते। आप प्रार्थना करने के साथ बाइबल पढ़ना है। प्रभु मुझसे बात करिए, मेरा गलती को दिखाइए, मेरा पापों को दिखाइए। प्रभु ऐसे में पढ़ने के समय प्रभु आपका वादा को दिखाइए, आपका आज्ञा को दिखाइए, आपका आदर्श को दिखाइए। कुछ में उम्मीद से पढ़ने के समय प्रभु उससे मुझसे बात करते हैं। वो वचन जीवन की तरफ मेरा जिंदगी में आकर काम करने के समय वो शांति की तरफ फल देते हैं। पवित्र आत्मा की फल है ये। दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। ये फल मेरे जिंदगी में होगा तो कोई मेरा शांति को नहीं छीन सकते हैं। यहाँ बोल रहे हैं, देखिए आगे पढ़ने, सत्य का प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भड़का देने वाली सामर्थ को, देखिए जैसे लोग को भड़का देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। देखिए, झूठ को आप भरोसा करेंगे। क्यों झूठ को हम भरोसा करते? आज को देखिए बहुत गलती रास्ता में कुछ लोग लेके जा रहे, कल्ट। ये लोग वहाँ भी लोग बैठकर सुन रहा है, वहाँ भी लोग बैठकर विश्वास करते हैं। वो झूठ को विश्वास करते हैं। क्यों? कारण यही है, सत्य को प्रेम नहीं है, सत्य के प्रेम नहीं करते। और ताकि जितने लोग सत्य की प्रीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। यही है, ताकि प्रभु हमें दंड पाने के लिए, हम नाश होने के लिए नहीं चुना। प्रभु चुना है, इसलिए प्रभु ने हमारा हृदय में वास करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जिंदगी में शांति आनंद मिलने के लिए लोग आज बहुत जगह में ढूंढ रहे हैं। मेरे ज़िंदगी में बहुत सत्यानाश हो गया 2014 में। सत्यानाश मतलब पूरा मेरा ये चीज़ों सब नाश हो गया। क्यों? तो ये बहुत बड़ा बाढ़ फ्लड आके सब नाश किया। मैं परमेश्वर के सामने में बोल सकता हूँ, मेरी शांति नहीं निकला। मैं सच में बोल सकता हूँ, मेरे शांति नहीं निकला। क्यों? तो मेरा प्रेम किसके ऊपर है? मेरे पर्स में 100 रुपये घूम गया तो खोया हुआ है तो मैं दुख हो गया, तो मेरा प्रेम उसके ऊपर है। मेरा प्रेम वचन के ऊपर है, तो
वो शांति से भरेंगे, लेकिन वो परिस्थिति मेरा शांति को नहीं निकल सकते। तीसरा विषय है, हम पढ़ेंगे मलाकी 2nd chapter 5 and 6। मेरी जो वाचा उसके साथ बंदी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भाईमानता रहे, और उसने मेरा भाईमान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था खंडस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। बस ये वचन आप थोड़ा घर में जाकर थोड़ा ध्यान करिए। मलाकी 2, 5 and 6, यहाँ कम से कम 4 विषय इधर लिखा है। प्रभु बोल रहे परमेश्वर की भय, मेरा भय मान भी लिया, मेरा नाम से अत्यंत भय खाता था। देखिए, जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वो भय मानता रहे। भय होना चाहिए, थोड़ा भय होना चाहिए। हम आराधना में चलने के समय, वचन पढ़ने के समय, बात करने के समय, कुछ विषय देखने के समय, चलने के समय, हमारे चाल चलन में भय जरूर चाहिए। फियर मी। सेकंड, वॉक विथ मी, मेरे साथ चलना है। वहाँ 1 जॉन में हम एक वचन देख सकते हैं, फर्स्ट जॉन 2nd chapter में 6th वचन। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। हम परमेश्वर के साथ चलना प्रभु चाहते हैं। थर्ड, कुटिल बात ना निकलती थी उनका मुंह से। इनका मुंह ठीक होना चाहिए। ये मुंह ठीक नहीं है तो जरूर शांति निकल जाएंगे। 98% हमारा शांति ये मुंह के द्वारा निकल जाते हैं। यहाँ कुटिल बात ना थी, इनका उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। You should have to take care of your lips। अगर नहीं है तो ये वादा हमारा जिंदगी में पूरी नहीं होगा। भय होना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, कुटिल की बात ना होना चाहिए। और दूसरी है, लास्ट यहाँ लिखा है, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आएगा। आप सिर्फ नहीं आ रहा है, आप परमेश्वर का राज्य का रास्ता में चल रहे हैं, लेकिन दूसरों को उस राज्य में लेके आना है। और यहाँ बोल रहे हैं बहुतों को अधर्म से लौटा लेके आना है। प्रभु का दया में यहाँ प्रभु बहुत लोगों को अधर्म का रास्ता से वापस ले आके परमेश्वर के राज को लेके आने के लिए मदद किया। हम यहाँ ये काम ऐसे करेंगे तो प्रभु का वादा कभी नहीं टलेगा। ये वचन हमारे ज़िंदगी में पूरी हो गया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, हमारा शांति नहीं निकलेगा। तीसरा विषय यही है। चारवां विषय हम पढ़ेंगे फिलिपियंस 4 में 6 and 7। किसी भी बात की चिंता मत करो। दिस इज अ कमांडमेंट। देखिए, किसी भी बात की चिंता मत करो। देखिए, आज ये नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू एवरीवन, बिकॉज ये कमांड है। किसी भी बात की चिंता मत करो। यीशु ने वहाँ भी लिखा है, मैथ्यू 5 में आप पढ़ सकते थे, ये किसी की बातों में चिंता मत करिए। किसी भी बात आप चिंता मत करिए, मतलब ये आज्ञा को आप पालन करना पड़ते हैं। देखिए, आज सब विषय की चिंता है। ये क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, हमको बीमारी आएंगे, गले ठीक नहीं है तो कोरोना होगा शायद। नहीं, आप चिंता मत करिए। प्रभु, मैं चिंता ना कर रहा हूँ प्रभु, ये आप
ये आपका ये मंदिर है, ये महिमा से भरे हुआ है, ये मिट्टी का बर्तन से ये महिमा रखा हुआ है, ये पवित्र आत्मा वास करते हैं प्रभु, मैं क्यों चिंता करना? यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग लॉर्ड, यू आर चूजन मी। देखिए यहाँ हमको यहाँ हमारा विश्वास काम करना पड़ता है, किसी भी बात की चिंता मत करिए। और आगे, परंतु हर एक बात अगर कुछ बात है तो हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाए। आसपास लोगों के पास नहीं है, पहले परमेश्वर को उपस्थित करिए। आपका निवेदन, प्रार्थना, विनती सब प्रभु के पास बताइए। टेल देम एवरीथिंग टू द लॉर्ड। 7वें वचन बोल रहे, तब परमेश्वर की शांति, यहाँ लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। देखिए सारे, यहाँ यू शुड अंडरस्टैंड, विदाउट अंडरस्टैंडिंग हमको समझ नहीं आएगा। ये शांति के बारे में हम विवरण नहीं कर सकते। समझ की जो समझ से बिल्कुल परे है। हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए सुरक्षित करेगा। चिंता अटैक नहीं कर सकते, समस्या अटैक नहीं कर सकते, उपद्रव अटैक नहीं कर सकते, हमारा बीमारी अटैक नहीं कर सकते, हमारा कंगालपन है, कोई भी है, वो हृदय को अटैक नहीं कर सकते। क्यों? तो वहाँ शांति से भरे हुए हैं। क्यों? मैं किसी बातों को चिंता मत नहीं कर रहा हूँ। प्रभु के अगर विषय है तो प्रभु के साथ में बता करके वो चिंता को मैं छोड़ रहा हूँ। प्रभु बोल रहे समझ से मेरे बुद्धि में प्रभु मेरा शांति से भर देते। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट पीस। ये मुंह से नहीं बोल सकते। अगर एक ऑरेंज जूस है तो मैं पी रहा हूँ, यू कैन नॉट टेस्ट दैट। आपको ये टेस्ट को नहीं बता सकते। मैं बोल सकते हैं ये कैसे, कितना भला है प्रभु कितना भला है, चेक करके देखो। देखिए कितना शांति, सबसे बड़े आशीष यही है। एक विश्वासी शांति के लिए ढूंढ रहे थे, गड़बड़ उन्हीं के अंदर है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ यूहन्ना 16:22 में प्रभु ने वादा किया है, और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन से आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं होगा। देखिए यहाँ प्रभु की वादा है, नोबडी कैन नॉट टेक योर पीस फ्रॉम योर हार्ट। एक सुरक्षा करेगा प्रभु। ये 4 विषय में हम ठीक है तो आप किसी को शांति देगा, आनंद देगा, नहीं ढूंढेगा। आज लोग ढूंढ रहा है, विश्वासी लोग, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, शांति नहीं है, बस शांति नहीं है, वो नहीं है। गरीब से, कंगालपन से, खुशी से, आनंद से लोगों उस समय दिया हुआ। कुरिन्थ में हम देख सकते हैं, कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियन 8:2 में बोल रहे कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद, देखिए क्लेश है लेकिन बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। देखिए इतना कैसे कंगालपन है, क्लेश है, प्रॉब्लम, लेकिन बड़े आनंद से प्रभु को कैसे दे सकते हैं? सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ये कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बगैर, पवित्र आत्मा के काम के बगैर ये नहीं कर सकते। किसी परेशान में भी, किसी उपद्रव में भी हम आनंद में रह सकते हैं। क्यों? तो ये पवित्र आत्मा की काम है, हमारा काम नहीं है, हमको नहीं हो सकते। यहाँ 2 कोरिन्थियन 7:4 में पौलुस ऐसे कहते हैं, मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। हाँ, मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से आदि भरपूर रहता हूँ। देखिए ये कैसे हो सकते है? मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से
అది भरपूर रहता है. Is it possible? Possible. यहाँ 2 कोरिन्थियन 12:10 में भी हम पढ़ेंगे तो इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ. क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ. देखिए यहाँ बोले मैं संकट में, निर्बलता में, निंदाओं में, दरिद्रों में प्रसन्न हूँ. आई एम यहाँ प्रभु ने पौलुस ने बोल रहे आई एम एक्सीडिंगली जॉय इन माई ट्रिबुलेशन. दिस इज ओनली पॉसिबल विद द होली स्पिरिट ऑफ वर्क. परमेश्वर की काम सबसे बड़ा आशीष का काम है ये. हम बहुत लोग मिस कर रहा है ये. जस्ट ओबे द वर्ड 100%, बिलीव द वर्ड 100%. प्रभु आपका दिल से शांति और आनंद नहीं निकलेगा. कोलोसियंस 3:5 बोल के मैं 15 बोल के मैं समाप्त कर रहा हूँ. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो. परमेश्वर का शांति आपका हृदय में राज करेंगे. आनंद से हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं. दुखी में नहीं है. ये पूरा आज का दुख है, एक दिन खुश हो जाएंगे. यीशु का दुख सहना क्यों? तो वो जो आगे रखे हुआ वो आनंद के वजह से दाहिने परमेश्वर की पिता की दाहिने एक में बैठा हुआ है. रेवलेशन में लिखा हुआ है जो जय पाने लोग मेरे साथ दाहिनी हाथ पिता की दाहिनी हाथ में बैठाएगा. आपका हृदय में परमेश्वर का शांति हृदय में राज करेंगे. धन्यवाद बोल रहा हूँ ये वचन के लिए. इसके बारे में और ये वचन को थोड़ा ध्यान करिए. ये वचन को और आपको आशीष है तो ये भूत आयत लोग को आशीष पाने के लिए मदद करिए. धन्यवाद. हम प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय ने दिया धन्यवाद करता हूँ प्रभु. हमारा शांति और आनंद कोई भी इस दुनिया में नहीं छीन सकते प्रभु. पवित्र आत्मा जो वास करने लोग को हृदय में हमेशा हमेशा वो आनंद में शांति में रह सकते हैं. किसी परिस्थिति निर्बलता प्रभु दरिद्र क्या भी हो प्रभु, क्या कैसी भी हो, कोई भी हो, हमारा ज़िंदगी से हमारा शांति और आनंद को नहीं निकल सकते. जो आप दिया हुआ है, आप वादा किया है प्रभु, ये आपका आज्ञा को हम पूरी करके हमारा ज़िंदगी में सिर्फ हम शांति पाने के लिए नहीं, दूसरों को शांति देने के लिए हमको मदद करिए. धन्यवाद करता हूँ. सबको आशीष करिए. इस बीमारी समय में प्रभु सबको सुरक्षा करिए. सब ये वचन प्रभु हृदय में वास करने के लिए मदद करिए. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.